हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुम्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पे। आज की इस वीडियो में हम DC2 यानी कि सत्रीय कार्य 2 पूरा का पूरा सॉल्व दिखाने वाले हैं। भाग क, ख, ग सब कुछ कंप्लीट दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। जिन बच्चों ने जनवरी 2025 या जुलाई 2025 में एडमिशन लिया है, ये उनका असाइनमेंट है। उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कैसी फाइल आपको लेनी है। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो ऐसी फाइल आपको गत्ते वाली फाइल लेनी है। ठीक है जी, इसके आगे आप फ्रंट पेज लगाओगे। ठीक है जी, फिर क्या क्या चीजें क्या क्या करना है वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो आपको ऐसी एक गत्ते की फाइल लेनी है जिसके आगे ये फ्रंट पेज लगेगा। जब आप हमसे सॉल्व्ड असाइनमेंट लेते हो तो मैं आपको ये फ्रंट पेज ब्लैंक भी देती हूँ। ठीक है जी, इसे फिल करना है, अभी आगे बता दूंगी कैसे फिल करना है। अंदर भी आपको फिर से ऐसे एक फ्रंट पेज लगाना है। अपना फ्रंट पेज कैसे फिल होगा देख लो। एनरोलमेंट नंबर के आगे एनरोलमेंट नंबर। ठीक है जी, आपकी जीमेल पे जो कंफर्मेशन मेल आया है उसमें एनरोलमेंट नंबर लिखा होगा। आपका नाम, आपका एड्रेस, प्रोग्राम टाइटल के आगे DECE। DC2 है तो कोर्स टाइटल बाल स्वास्थ्य और पोषण DC2 सत्य कार्य 2 TMA2 2025 ये असाइनमेंट का नाम है। आपकी जीमेल पे कंफर्मेशन मेल आया है, उसमें स्टडी सेंटर का नाम और कोड लिखा हुआ है, वो लिखना है। आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, जिस दिन सबमिट कर रहे हो वो डेट और आपका साइन। आप अपने आई कार्ड की फोटोकॉपी लगाओगे। आई कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, चैनल पे वीडियो डली हुई है। फिर आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डल जाएगा। देख सकते हो 30 सितंबर 2025 लास्ट डेट है जनवरी 2025 वालों के लिए। जुलाई 2025 वालों के लिए 30 मार्च 2026 लास्ट डेट है। ये आपका असाइनमेंट है। कुछ बच्चे बोल रहे थे मैम इग्नू की वेबसाइट पे असाइनमेंट तो आया नहीं। न्यू वाली वेबसाइट पे असाइनमेंट आया है, उसकी मैं न्यू वीडियो डाल दूंगी कि असाइनमेंट कहां से डाउनलोड करना है। ये आपका इग्नू का असाइनमेंट है ना, देख लो ऊपर लिखा हुआ है जनवरी 2025 और जुलाई 2025। इसमें अगर आप नीचे वन असाइनमेंट ही हो गया जो कि मैं फुल सॉल्व दिखा चुकी हूँ। ये रहा असाइनमेंट नंबर 2। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगी, ये भी बताऊंगी कि किस एड्रेस पे सबमिट करना है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। भाग क, भारत में स्वास्थ्य देखभाल के स्तर एवं शहरी स्वास्थ्य वितरण प्रणाली का वर्णन कीजिए 600 शब्दों में। एग्जैक्ट 600 शब्दों में आंसर हम देने वाले हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हमने 2 फ्लो चार्ट बना दिए। भारत में स्वास्थ्य देखभाल का स्तर, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, द्वितीय स्वास्थ्य देखभाल, तृतीय स्वास्थ्य देखभाल। भारत में शहरी स्वास्थ्य वितरण प्रणाली क्या है? शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, सार्वजनिक निजी भागीदारी। ठीक है जी, अब इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। देख सकते हो भारत में स्वास्थ्य देखभाल का स्तर। इसके साथ साथ अगर आप असाइनमेंट के लिए लाइंस वाली शीट लेना चाहो लाइंस वाली ले सकते हो, प्लेन लेना चाहो प्लेन ले सकते हो। दोनों साइड लाइन, दोनों साइड प्लेन, जैसे मर्जी करना चाहो कर सकते हो। क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखने हैं, आंसर ब्लू पेन से लिखने हैं। कोई एग्जाम्पल है या कुछ हो रहा है तो कलर्ड पेन यूज कर सकते हो। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको फर्स्ट असाइनमेंट में बताई है, जिसमें मैंने पूरा का पूरा सॉल्व्ड असाइनमेंट बताया है। अगर अभी तक वो नहीं देखा तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से, सब्सक्राइब कर लेना। इसकी वीडियो सेक्शन में आप जाओगे तो आपको DC1 का यहाँ पर फुल कंप्लीट असाइनमेंट दिख जाएगा, जिसके ऊपर ऑलरेडी 60,000 व्यूज आ चुके हैं। ठीक है जी, अगर आप ये वीडियो देखोगे इसमें मैंने पूरा का पूरा फर्स्ट असाइनमेंट बताया हुआ है, तो इसे देख लेना। इसमें बेसिक बातें भी बताई हैं। आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, असाइनमेंट नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे आप ये इंट्रोडक्शन लिख के फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, उसकी परिभाषा, घटक, सुविधाएं, उसके बारे में सुविधाओं को लिख दिया। फिर द्वितीय स्वास्थ्य देखभाल परिभाषा, सुविधाएं, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो, बहुत ही आराम आराम से मैं चला रही हूँ। तृतीय स्वास्थ्य देखभाल, इसको आप देख सकते हो। फिर भारत में शहरी स्वास्थ्य वितरण प्रणाली, ये आप देख रहे हो। पहला शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, प्रमुख विशेषताएं, उसके बारे में प्रॉपर एक एक चीज बताई हुई है। सार्वजनिक निजी भागीदारी और निष्कर्ष। अगर आप इस क्वेश्चन के पूरे शब्दों को पढ़ोगे तो आपको 600 वर्ड्स में ही मिलेगा। एग्जैक्ट वर्ड्स को हम फॉलो करते हैं, ना बहुत ज्यादा कम। 2-3 वर्ड्स, 5-6 वर्ड्स ऊपर हो सकते हैं, 5-6 वर्ड्स नीचे हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। जब ऐसा आंसर लिखकर आते हो तो आपको फुल मार्क्स जरूर मिलते हैं।
ठीक है जी, नया क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रखा है, निम्नलिखित खाद्य अनुरूप कार्यक्रमों में लाभार्थी तथा प्रदान किए जाने वाले पूरक आहार का वर्णन कीजिए। आईसीडीएस, मां माध्यमिक पोषण कार्यक्रम यानी कि मिड डे मील। सबसे पहले हमने आईसीडीएस एकीकृत बाल विकास सेवाओं के बारे में लिखा, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, लाभार्थी बता दिए कौन कौन से लाभार्थी हैं, पोषण अनुरूप क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया। फिर मिड डे मील की इंट्रोडक्शन दी, लाभार्थी लिख दिए, पोषण अनुरूप के बारे में लिख दिया और आंसर कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, इसमें निष्कर्ष की कोई नीड नहीं थी क्योंकि शॉर्ट नोट टाइप था। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित बाल्यावस्था रोगों विसंगतियों में से किन्हीं दो के लक्षण, कारण तथा उपचार के बारे में संक्षेप में लिखिए। अगर आप क्वेश्चन देखोगे यहां पर तो कितने वर्ड्स बोले हैं, 150 वर्ड्स बोले हैं, तो एग्जैक्ट 150 वर्ड्स में हम लिखेंगे। अल्प निरंजलीकरण, क्रेंटिनिज्म, जीरोप्थेल्मिया ये और एनीमिया, इनमें से हम दो के बारे में लिख रहे हैं, हम एक क्रिटिनिज्म के बारे में लिख रहे हैं, उसके लक्षण लिख दिए, उसके कारण लिख दिए, उसके उपचार लिख दिए। ऐसे ही उसके बाद एनीमिया का लिख रहे हैं, लक्षण लिख दिए, कारण लिख दिए और उपचार लिख दिए। 150 वर्ड्स बोला था इन्होंने, 150 शब्द का एक बोला था, गिन के देख लेना, सेम मिलेगा। प्रश्न 4 कह रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक के प्रमुख स्रोतों और कार्यों की सूची बनाएं। इसके साथ साथ अगर कुछ बच्चे कहते हैं मैम हमें सॉल्ड असाइनमेंट परचेज करना है, एक असाइनमेंट 100 रुपीज का है, तीनों असाइनमेंट आपको ये पीडीएफ्स हैं, सॉल्ड पीडीएफ्स मिलेंगी, 300 में मिल जाएंगी, जिसके अंदर भाग क ख ग तीनों होंगे। जो पिक्चर्स लगानी है, जो फ्लो चार्ट्स बनाना है, फ्रंट पेज लगाना है, ठीक है जी, क्वेश्चन पेपर लगाना है, सब कुछ मिलेगा, कुछ इधर उधर से ढूंढने की नीड नहीं है। प्रोजेक्ट लेना चाहो 900 का बेस्ट सॉल्व प्रोजेक्ट मिलेगा अलग अलग एक्टिविटीज के साथ, जो कि आपको बहुत ही बढ़िया नंबर दिलाएगा। बढ़िया नंबर की बात हो ही गई है तो एक बार आपको बच्चों के पुराने रिजल्ट दिखा देती हूँ, देख लो 90 प्लस मार्क्स असाइनमेंट्स में, प्रोजेक्ट में 93 मार्क्स, 95, 92, 91, 90, 90, 90, 95। तो हमारे बच्चे इतने बढ़िया मार्क्स लेकर आते हैं क्योंकि हम उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं। ठीक है जी, वीडियो नहीं बना पा रहे तो उसका क्या जुगाड़ है वो भी यहाँ पे बताएंगे, एनेक्सर्स ब्लैंक देंगे, उसको भरना कैसे है वो बताएंगे, सबमिट कैसे करना है सब बताएंगे। एग्जाम्स की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट्स में 300। सारी की सारी चीजें अलग अलग लेते हो तो 1500 की होंगी, लेकिन वन टाइम ऑफर चल रहा है 1300 का, एक साथ लोगे सारी चीजें तो आपको 200 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, कुछ टाइम के लिए ये ऑफर चल रही है। लेवल अप लर्निंग का ये नंबर है, सिर्फ और सिर्फ इसके व्हाट्सएप पे नंबर पे मैसेज कर देना कि मैम मैं जनवरी 2025 की स्टूडेंट हूँ या जुलाई 2025 की स्टूडेंट हूँ, आपका नंबर सेव होके आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं यहाँ का 4th क्वेश्चन। जल, रेशा, कैल्शियम, विटामिन के, इनके प्रमुख स्रोत और कार्य बताने। सबसे पहले जल के हमने स्रोत बता दिए, पीने का पानी और पेय पदार्थ, और खाद्य स्रोत किस किस में होता है, जल के कार्य क्या है वो लिख दिए और जल के बारे में लिख दिया। रेशा के स्रोत बता दिए, रेशा के कार्य बता दिए और उसको एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा सा। फिर कैल्शियम, कैल्शियम के स्रोत बता दिए, कैल्शियम के कार्य बता दिए और उसके बारे में लिख दिया। विटामिन के स्रोत बता दिए, विटामिन के कार्य बता दिए और उसके बारे में लिख के रैप अप कर दिया। अब आगे किस पे, प्रश्न नंबर 5 पे। 2 साल के बच्चे के लिए एक संतुलित दिन का मेन्यू सुझाइए, जिसमें बताया जाए कि बच्चा नाश्ता, मध्य सुबह, दोपहर का भोजन, मध्य दोपहर, रात के खाने में क्या क्या खाएगा। ये भी बताएं कि दिन के अलग अलग समय पर मेन्यू के उत्लिखित प्रत्येक खाद्य पदार्थ से बच्चे का कौन सा पोषक तत्व मिलेगा। ठीक है जी, फर्स्ट नाश्ता आ गया सुबह 8 बजे, ठीक है, नाश्ता आ गया 8 बजे तो मेन्यू, उसके बारे में मेन्यू लिख दिया, उपलब्ध पोषक तत्व क्या है ये यहाँ पर आपने लिख दिया। मेन्यू के बाद आपने ये लिखा मेन्यू में क्या क्या है, उपलब्ध पोषक तत्व क्या है, आपने ये यहाँ पर लिख दिए। दूसरा आया मध्य सुबह का नाश्ता, मेन्यू क्या है, उपलब्ध पोषक तत्व क्या है। दोपहर का भोजन, मेन्यू ये है, ठीक है जी, उपलब्ध पोषक तत्व उससे ये मिल रहा है। ये क्या कह रहे हैं कि बच्चे ने मेन्यू नाश्ते में क्या क्या खाया, फुल क्रीम दूध से बना एक छोटा कटोरा ओट्स, दलिया,
आधा मसला हुआ केला, एक उबले हुए अंडे की जर्दी। तो उससे क्या पोषक तत्व मिल रहे हैं वो लिख दिए। फिर मध्य सुबह के नाश्ता में क्या खाया और उससे क्या पोषक तत्व मिल रहे हैं। दोपहर के भोजन में क्या खाया, उससे क्या पोषक तत्व मिल रहे हैं। उसमें क्या खाया, उससे क्या पोषक तत्व मिल रहे हैं। रात्रि भोजन में क्या खाया, क्या पोषक तत्व मिल रहे हैं। कंप्लीट हो गया आंसर। प्रश्न नंबर 6, बताएं कि विकास की निगरानी के लिए वृद्धि चार्ट का उपयोग कैसे करें। आपको अपने असाइनमेंट सारे के सारे हैंडराइटिंग में लिखने हैं। मैंने ऊपर कुछ असाइनमेंट्स टाइप्ड में इसलिए दिखाए हैं क्योंकि मैं स्क्रीन पर दिखाती हूँ। स्क्रीन पर जो टाइप्ड वर्जन होता है ना वो क्लियरली दिख नहीं पाता है, इसलिए मैं टाइप्ड लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे पास भी ये जो सॉल्व्ड असाइनमेंट देखोगे इसके अंदर सारे के सारे आंसर्स क्या है, हैंड रिटन है। ठीक है जी। तो वृद्धि का अर्थ लिख दिया, उसके बारे में बता दिया, समझा दिया। ठीक है, वृद्धि अनुवीक्षण के बारे में बता दिया। अब वृद्धि के चार्ट को एक्सप्लेन कर दिया और फिर हमने वृद्धि का चार्ट बना दिया। इसको एक बार रोटेट करके दिखा देते हैं हम कि वृद्धि का चार्ट आपका ऐसा बनेगा। इसको अच्छे से रट लेना, पेपर में भी आता है। ठीक है जी, वापस से चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। वापस से क्वेश्चन क्या कह रहा है और उस चार्ट को एक्सप्लेन कर दिया। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट कंप्लीट। सातवां प्रश्न कह रहा है पोषण स्तर का अर्थ समझाएं, कुपोषण और संक्रमण के अंत संबंधों को समझाइए। लो जी, पोषण स्तर क्या है, निम्न में से है। उनके अंत संबंध, कुपोषण और संक्रमण का क्या अंत संबंध है, उसका कुपोषण का संक्रमण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 2 पॉइंट्स। संक्रमण का कुपोषण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, 2 पॉइंट्स। और निष्कर्ष लिख के आंसर कंप्लीट। भाग ख आ गया है। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो इन्होंने क्या कहा था, भाग ख में आपको 2 या 3 में से कोई एक अभ्यास करना है। हमने अभ्यास 3 करा है। अल्पाहार का नाम चिवड़ा है, उसका विवरण लिख दिया। अन्य नाम, उसके बारे में बता दिया, वो कैसे बनेगा, क्या पोषक तत्व मिलेंगे, ये सब लिख दिया। और चिवड़ा बनाने की विधि लिख दी। विधि लिखने के बाद क्या क्या उससे मिला उसको टिक कर दिया, उसको समझा दिया। और यहां आपका भाग ख खत्म। भाग ग क्वेश्चन से मिलवा देते हैं। 5, 6, 7 में से कोई एक करना था, हमने 7 कर दिया। पहले उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया क्या कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य लिख दिया। परिवार 1 का क्या डिटेल्स हैं, परिवार 2 की क्या डिटेल्स हैं, परिवार 3 की क्या डिटेल्स हैं, 4 की क्या डिटेल्स हैं, और ये इनका चार्ट है। थोड़ा सा रोटेट करके दिखा देती हूँ ताकि आपको इजिली समझ आ जाए। देख पा रहे हो आप, इसके क्वेश्चन के आंसर्स लिखे हुए हैं। जब आप मुझसे सॉल्व्ड असाइनमेंट लेते हो तो कंप्लीट आपको इनका सॉल्व वर्जन मिलता है। आगे के क्वेश्चन आप देख सकते हो। ठीक है जी, और आगे के क्वेश्चन देख सकते हो, और आगे के क्वेश्चन देख सकते हो। और फिर आ जाता है विश्लेषण। स्क्रीन को सीधा कर देते हैं। आप उसके बारे में, उसके क्वेश्चन के आंसर्स के बेसिस पे विश्लेषण लिखोगे। ठीक है, सारे के सारे पेज नंबर्स पे आपको दिख रहा है, ऊपर पेज नंबर्स मेंशन है ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। आपको प्रॉपर पेज नंबर मेंशन करने हैं। ठीक है, उसके बारे में लिखते गए और एंड में निष्कर्ष लिखा और आपका असाइनमेंट कंप्लीट होता है। फर्स्ट असाइनमेंट यानी कि सत्रीय कार्य 1 मैं दिखा चुकी हूँ। सत्रीय कार्य 2 आपको इस वीडियो में दिखा दिया है। सत्रीय कार्य 3 मैं आगे आने वाली वीडियो में दिखा दूंगी। प्रोजेक्ट के ढेरों सैंपल्स मैंने चैनल पे डाले हुए हैं और भी डाल दूंगी, बता दूंगी कैसे प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है जी। अब फ्रंट पेज ऐसा, जब आप मुझसे सॉल्व्ड असाइनमेंट लेते हो, एक असाइनमेंट लेना है 100 का मिल जाएगा, तीनों 300 के हैं, प्रोजेक्ट 900 का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 300 रुपए के हैं। बेनिफिट है, कॉम्बो ऑफर ले लो, 1300 में सब मिल जाएगा, पूरे साल के लिए निफ्राम हो जाओगे। ठीक है जी, फ्रंट पेज भी मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा। फाइल मैंने बता दी क्या है, गत्ते वाली फाइल लगानी है, ऐसी फाइल, प्लास्टिक फाइल नहीं लगानी, प्लास्टिक फाइल बैन है। सबमिट कहाँ करना है, आपके पास एक एड्रेस आया होगा स्टडी सेंटर का, किसमें, आपके पास जो जीमेल पे कंफर्मेशन मेल आया है उसमें एनरोलमेंट नंबर होता है। ठीक है, येलो लिफाफा लोगे, अगर मैं आपको इस वीडियो में ऐसे दिखाऊं, ऐसा एक येलो लिफाफा आता है जिसके अंदर अंदर प्लास्टिक भी लगा होता है कि फटे ना। ये मत बोलना कि बस येलो ही चलेगा, कोई भी लिफाफा हो, मतलब ऐसा पोस्ट वाला होना चाहिए। ऊपर लिख देना DECE असाइनमेंट्स, DEC 1 2 3, तीनों असाइनमेंट्स एक ही लिफाफे में डालने हैं, स्टडी सेंटर पे भेजने हैं।
टू द कोऑर्डिनेटर। अब यहाँ आपको अपने स्टडी सेंटर का एड्रेस लिखना है। आपकी जीमेल पे जो कंफर्मेशन मेल आया होगा उसमें प्रॉपर एड्रेस होगा, वो लिख देना। कोड भी लिखा होगा, कोड भी लिख देना। फ्रॉम आपका नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी। रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि आपने भेजा था और उनके वहां डिलीवर्ड हो गया था, तो उसका स्क्रीनशॉट रख लेना। ठीक है जी। असाइनमेंट सबमिट करो टाइमली, फिर प्रोजेक्ट बना के सबमिट करना है। प्रोजेक्ट के रिलेटेड क्या क्या चीजें उसकी वीडियोस चलती रहेंगी और एग्जाम्स की तैयारी हम हमारे यूट्यूब चैनल पे करवाते रहते हैं। ये है हमारा यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से। जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ढेरों इंपॉर्टेंट अपडेट्स इस पर आते रहते हैं। बाकी याद रखना, गत्ते वाली फाइल लेनी है, प्लास्टिक फाइल नहीं लेनी। ये वाला फ्रंट पेज लगाना है, ये मैं काफी बार हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल चुकी हूँ, दोबारा डाल दूंगी। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल जिसपे 18,000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं। हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक गिवन होता है टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन कर लेना। पिंड मैसेज पे दबाओगे सबसे ऊपर तो डीसी की आपको बुक्स देखने को मिल जाएंगी, ये बुक्स डाउनलोड कर लेना अगर आप पढ़ना चाहो। अदरवाइज तो आप मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लोगे, नोट्स लोगे, उससे सारी तैयारी हो जाएगी। बट फिर भी किसी का मन है बुक्स पढ़ने का तो यहाँ से बुक्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। कोई ऐप पे नहीं जाना, कोई वेबसाइट पे नहीं जाना। मेन काम है आपका क्या, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहे। सेकंड कार असाइनमेंट यानी कि सत्रीय कार्य 2 पूरा का पूरा मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिया है। आगे आने वाली वीडियो में 3 भी दिखा दूंगी। ये कॉम्बो ले लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, सारे के सारे टेंशन फ्री हो जाओगे। भेजना ऐसे है आपको असाइनमेंट को, ये आपका फ्रंट पेज रहेगा जो मैं टेलीग्राम चैनल पे फिर से डाल दूंगी। और जो हमसे असाइनमेंट प्रोजेक्ट परचेज करते हैं उनको तो हमसे मिलता ही है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। ये था आपका सत्य कार्य 2। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। थैंक यू सो मच। कुछ भी लेना हो तो स्क्रीन पर आपको लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर शो हो रहा है, उसके व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि आप कौन से सेशन के स्टूडेंट हो और आप क्या लेना चाहते हो। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक मेहनत करते रहो क्योंकि मेहनत करने वालों को सफलता जरूर मिलती है। थैंक यू सो मच।